नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ा था सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव के बारे में कि किस तरह उनके शत्रुओं द्वारा षड्यंत्र करके मुगल बादशाह जहांगीर के कान भरे, जिसके फलस्वरूप अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया। यह सिख धर्म की पहली शहीदी थी। इसके बाद मुगल और सिख संबंध में जो मधुरता चली आ रही थी 5 पीढ़ियों से, वह उनकी हत्या के बाद टकराव की या संघर्ष की कंडीशन बन जाती है। आज की वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे सिख धर्म के 6वें गुरु हरगोविंद जी के बारे में, उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में और उनके और मुगलों के जो संबंध में टकराव आया उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या के बाद उनके पुत्र गुरु पद पर आसीन हुए। उन्होंने सिखों के चरित्र को साधारण संतों की जगह पर संत सैनिकों में तब्दील कर दिया। साधारण बाल काटने वाले नाइयों से लेकर पानी भरने वाले भिस्तियों तक को उन्होंने सैनिकों में तब्दील कर दिया, यानी कि सेना में भर्ती कर लिया गया। अब सिखों में बदले की भावना उत्पन्न हो चुकी थी। उस समय गुरु हरगोविंद 11 वर्ष के थे जब गुरु पद पर आसीन हुए। गुरु हरगोविंद जी का जन्म 14 जून 1595 को अमृतसर के बड़ाली नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम गुरु अर्जुन देव और माता का नाम गंगा था। इनके जन्म पर पूरे परिवार में खुशियां मनाई गईं, लेकिन इनके ताऊ प्रथिया और ताई कर्मों के मन में ईर्ष्या की भावना जागृत हो गई, क्योंकि प्रथिया को गुरु पद पर आसीन नहीं किया गया था बड़ा होने के बावजूद। और हम पिछली वीडियो के माध्यम से प्रथिया के बारे में और उसके द्वारा किए गए षड्यंत्रों के बारे में पढ़ चुके हैं। गुरु हरगोविंद जी के कुछ बड़ा होने पर बाबा बुड्ढा द्वारा इनको शिक्षा दी गई। साथ ही इनको तलवारबाजी, तीरंदाजी, कुश्ती आदि की भी शिक्षा दी गई। अपने पिता की शहीदी के बाद सन 1606 में गुरु पद पर आसीन हुए। साथ ही उन्होंने 2 तलवारें धारण की, जिसका एक का नाम था पीरी और एक का नाम था मीरी। एक तलवार धार्मिक अभिषेक का संकेत थी तो दूसरी तलवार भौतिक अभिषेक का संकेत थी। उन्होंने अपने मसंदों को आदेश दिया कि अच्छे नस्ल के घोड़े और कुछ हथियार भेंट करें। मसंद प्रथा के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप पिछली वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अमृतसर के हरमंदिर के ठीक सामने गुरु हरगोविंद जी ने अकाल तख्त की स्थापना की, जिसे अकाल बुंगा भी कहा जाता है। गुरु हरमंदिर में साधु की भांति रहते थे और अकाल तख्त पर एक राजा की भांति रहते थे। उन्होंने मुगलों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने का भरकस प्रयास किया और आत्मरक्षा की दृष्टि से उन्होंने अमृतसर में लोहागढ़ नामक किले का निर्माण कराया और साथ ही अमृतसर की भी किलेबंदी की। इस तरह अमृतसर सिखों का पहला सैनिक केंद्र बन गया। हरगोविंद अब सच्चा बादशाह के नाम से लोकप्रिय होने लगे थे। इधर जहांगीर ने भी सिखों के प्रति दमन का रवैया अपनाया। जहांगीर ने गुरु हरगोविंद जी को दिल्ली बुलाने के बहाने कैद कर लिया और ग्वालियर के किले में बंद करा दिया। जितने समय तक हरगोविंद ग्वालियर के किले में कैद रहे, उतने समय तक वह किला सिखों का तीर्थ स्थल बन चुका था। सिखों के गुरु के प्रति भक्ति को देखकर जहांगीर भी प्रभावित हुए बिना न रह सका। यहाँ तक कि मियां मीर द्वारा और मुगल अधिकारी द्वारा गुरु के रिहा करने के लिए नूरजहां से अपील की, जिसके फलस्वरूप बादशाह ने गुरु को रिहा करने का आदेश दे दिया। लेकिन गुरु ने अपने रिहा होने के साथ साथ अन्य जो 52 कैदी वहां पर मौजूद थे उनको भी रिहा करने की शर्त रखी, लेकिन जहांगीर द्वारा इस शर्त को अस्वीकार कर दिया। लेकिन बाद में इस शर्त को मानकर बाकी जो 52 कैदी थे उनको भी गुरुजी के साथ रिहा कर दिया गया। अब जहांगीर का रवैया गुरु के प्रति बदल गया। अब वह गुरु से
मित्रतापूर्ण व्यवहार करने लगा और यह मित्रतापूर्ण व्यवहार जहांगीर ने मरते दम तक निभाया। हरगोविंद जी ने यूपी में नानक मत्था में गुरुद्वारे को जोगियों के कुप्रभाव से बचाया। सिखों और मुगलों का संबंध दोबारा से संघर्षमय हो गया। उसके कई कारण थे। उसमें एक कारण यह था कि लाहौर के काजी रुस्तम खां की पुत्री कौला सिख धर्म से प्रभावित होकर खुलेआम गुरुवाणी का जाप करती थी। यह कृत्य काजी के लिए असहनीय हो गया। उसने अपनी पुत्री को खूब समझाया, लेकिन उसकी पुत्री नहीं मानी, तो उसने अपनी पुत्री को मार डालने की योजना बनाई। जब उसकी पुत्री कौला को पता चला कि उसका बाप उसकी हत्या करवाना चाह रहा है, तो वह भागकर अमृतसर में गुरु हरगोविंद जी के शरण में पहुंच गई। इससे खफा होकर काजी ने जहांगीर के पास शिकायत की। जहांगीर ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। जहांगीर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र खुर्रम शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठता है। जहांगीर के समय गुरु के शत्रुओं ने जब देखा कि जहांगीर में और गुरु में मित्रता हो गई है, उनकी दाल नहीं गल रही है, तो उन्होंने शाहजहां के कान भरने चालू कर दिए। बादशाह बनने पर शाहजहां के कान पहले से ही गुरु के प्रति भरे हुए थे। उसने उन मंदिरों को गिरवा दिया जो अभी बन रहे थे, तथा उसने आज्ञा दी कि गुरु अर्जुन देव की बावली को गिराकर उस जमीन पर एक मस्जिद बना दी जाए। यह बावली लाहौर के डब्बी बाजार में है। यहीं से पुनः सिख मुगल संबंधों में टकराव हो गया था। मुगल सेना से निकाले गए मीर खान और ख्वाजा सराय को भी सिख गुरु हरगोविंद जी ने सेना में भर्ती कर लिया। इनके अलावा अनवर और हसन खान नामक पठान अमीरों ने भी शाहजहां की नौकरी छोड़ दी और गुरु की सेना में भर्ती हो गए। तो शाहजहां ने गुरु पर आरोप लगाया कि हरगोविंद मुगल फौज से भागे हुए सैनिकों तथा विद्रोहियों को अपनी सेना में भर्ती कर रहे हैं। फिर काजी की लड़की कौला का भी मामला उठा। इस संघर्ष का तात्कालिक कारण एक और था। एक बार मुगल बादशाह शाहजहां शिकार पर गया हुआ था, तो उसका एक बाज जो उसे ईरान के अमीरों द्वारा भेंट किया हुआ था, वह बाज उड़कर गुरु के पास पहुंच जाता है। शाहजहां के सैनिकों ने गुरु के पास जाकर उसकी मांग की, तो गुरु ने उसे वापस करने से इनकार कर दिया। इस कारण गुरु की सेना में और मुगल सेना में एक झड़प हुई, जिसमें मुगल सेना हार जाती है और वापस दिल्ली चली जाती है। जब इस पराजय की खबर बादशाह के पास पहुंची, तो पुनः उन्होंने एक सेना भेजी और इस सेना के और गुरु के सेना के बीच सांग्राम के मैदान में युद्ध हुआ और इस बार भी मुगल सेना हार जाती है और वापस दिल्ली चली जाती है। गुरु की सेना के द्वारा मुगल सेना के हार जाने के कारण मुगल बादशाह शाहजहां क्रोधित हो उठता है और इस बार उसने मुगलिस खां के नेतृत्व में एक और सेना भेजी, जिसमें शम्स खान और अनवर खां भी थे। अमृतसर के पास हुए युद्ध में सिख सेना ने इस बार भी मुगल सेना को खदेड़ दिया और सेनापति मुगलिस खां मारा गया। गुरु हरगोविंद जी ने अपने मुसलमान सैनिकों के लिए एक मस्जिद का निर्माण कराया। अब गुरु हरगोविंद जी ने अमृतसर छोड़कर करतारपुर में बस गए, जहां उन्होंने अपनी सेना में वृद्धि कर ली। बादशाह शाहजहां के द्वारा पैदा खान और काले खां के नेतृत्व में इस बार भी सेना करतारपुर पहुंची। इस बार गुरु की तरफ से भाई दित्ता और भाई विधचंद के नेतृत्व में सेना भेजी गई और इस बार भी मुगल सेना को सिख सेना ने खदेड़ दिया। गुरु ने अपने मृत्यु से पूर्व अपने पौत्र, जो भाई दित्ता का सबसे छोटा पुत्र था हरिराय, उसको गुरु पद के लिए मनोनीत किया और इसके कुछ समय बाद 3 मार्च 1644 को गुरु हरगोविंद जी की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद 7वें गुरु के रूप में गुरु हरिराय गद्दी पर बैठते हैं। गुरु हरगोविंद जी के 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्रों में गुरु दित्ता, सूरजमल, अनिराय, बाबा अटल और तेग बहादुर थे और 1 पुत्री थी जिसका नाम बीबी बीरो था।
बाबा अटल, गुरु दत्ता और अनी राय अपने पिता के जीवन काल में ही मृत्यु को पा गए थे। मल और तेग बहादुर दुनियादारी से दूर रहते थे। गुरु दत्ता के दो लड़के थे, धीरमल और हरि राय। धीरमल स्वभाव से विश्वासघाती और चालाक किस्म का था, इसलिए हरगोविंद जी ने अपने छोटे पौत्र हरि राय को गुरु पद के लिए मनोनीत किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमने पढ़ा सिख धर्म के छठवें गुरु हरगोविंद जी के बारे में, उनके द्वारा और शाहजहां की सेना के बीच जो संघर्ष हुआ उसके बारे में पढ़ा। संघर्ष के क्या क्या कारण थे उसके बारे में पढ़ा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।